नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र आज आपको बताने जा रही हूँ बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए इकाई 2 शब्द। पूर्व के वीडियो में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताए थे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार मैं आपको समझा चुकी हूँ। वो थे स्रोत के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। पहला है आपका रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द या वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनाए जाते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनका हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कि मत, कर, कल, इस तरह के शब्द जो बनते हैं इनको अगर टुकड़े करेंगे तो का और ला, कल का हो जाएगा, का अलग हो जाएगा, ला अलग हो जाएगा, जिसका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। तो वे शब्द जिनमें किसी के बिना सहायता के बनाए जाते हों, जिनमें किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती हो, अन्य किसी का योग नहीं किया जाता हो, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा आपका आता है यौगिक शब्द। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के मेल से बनाए जाते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय, विद्यालय। इस तरह के जो शब्द हैं जिसमें 2 शब्दों को मिलाया गया है तब एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा आपका आता है योग रूढ़, जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, पीताम्बर। इस तरह के जो शब्द हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, अभी हमने जाना कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार थे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है एकार्थी शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द और 5वां है शब्द युग्म। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले है पर्यायवाची, जिसको मैं संक्षेप में बताऊंगी। इसका विस्तृत आपको बताने के लिए मैं अगले वीडियो आपको इसके लिए जारी करूंगी, क्योंकि ये आपके कोर्स में विस्तृत रूप में है। ये वाला जो अर्थ के आधार पर है यही आपके कोर्स में विस्तृत रूप में दिया गया है। तो सबसे पहला है पर्यायवाची, जिसके एक के अनेक शब्द होते हैं उसे हम पर्यायवाची कहते हैं, जैसे कि सूर्य का, दिनकर, रवि, भानु, ये पर्यायवाची का है। विलोम शब्द, जब किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला जो कोई शब्द होता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा आपका एकार्थी, जिसका एक अर्थ निकल रहा हो उसे एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हो, जैसे कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता आदि का है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। फिर आता है शब्द युग्म, जब 2 शब्दों को जोड़कर कोई नए शब्द बनते हैं जिनको हम एक साथ उपयोग किया जाता है उसे हम शब्द युग्म कहते हैं, जिनके बिना हम दूसरा शब्द यूज नहीं करते हैं या उपयोग नहीं करते, जैसे कि लाभ, हानि, रात, दिन। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें हम एक साथ 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, यह शब्द युग्म कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपके थे अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म। ये 5 प्रकार हैं। इनका विस्तृत वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये आपके कोर्स में पूर्णतः से विस्तृत रूप में दिया गया है। विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण। इससे संबंधित आप कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।